let it bang, bang. हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बायो-सैवर्ट लॉ, बायो-सैवर्ट के नियम, इसका कहाँ उपयोग होता है, इसका फार्मूला क्या है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं, विभिन्न प्रकार का जो प्रोसेस है इस वीडियो के माध्यम से हम लोग देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है हमारे बोर्ड के विभिन्न प्रकार के बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा पूछता है कि बायो-सैवर्ट नियम क्या है, इसके फार्मूला क्या है और इसके द्वारा क्या क्या ज्ञात किया जाता है। तो जो हमारा बायो-सैवर्ट का नियम है, बायो-सैवर्ट के द्वारा किसी धारावाहिक चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात किया जाता है। यानी कि जो हमारा कोई भी तार है उसमें अगर हमारा आई धारा बह रहा है तो उसमें धारा बहता है तो करंट बहता है, धारा यानी करंट अगर उसमें बहता है तो किसी भी तार में या कहीं भी हमारा अगर धारा बहता है तो उसके चारों तरफ हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो वो चुंबकीय क्षेत्र को कैसे ज्ञात किया जाए कि वो चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, कितना पावरफुल होता है, कितना ज्ञात किया जाता है, किस पॉइंट पर कितना उसका चुंबकीय बल काम करता है, वही बायो-सैवर्ट के नियम के द्वारा ज्ञात करते हैं। ठीक, तो बायो-सैवर्ट नियम ये कहता है कि किसी धारावाहिक चालक के एक अल्पांश डेल्टा एल के द्वारा किसी बिंदु पी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल्टा बी का मान, यानी जो हमारा मान लीजिए कोई तार है, ये हमारा एक तार जा रहा है, इसमें जो हमारा करंट है आई बह रहा है। ठीक, और हमारे यहाँ पर पॉइंट दिख रहा है आपको पी, यहाँ पर हमने एक अल्पांश मान लिया, मतलब डेल्टा एल को हमने मान लिया। हमको अब ज्ञात करना है कि डेल्टा एल से के द्वारा केवल डेल्टा एल में जो आई बह रहा है उसके द्वारा बिंदु पी पे हमारा कितना, बिंदु पी पे हमारा कितना चुंबकीय क्षेत्र पैदा हो रहा है, यानी हमारा उत्पन्न हो रहा है। तो इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? बायो-सैवर्ट के नियम से। तो बायो-सैवर्ट नियम कहता है कि जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र ये जो पैदा होता है, जो उत्पन्न होता है, वह उसमें जो धारा बह रहा है, इसमें हमारा धारा आई बह रहा है, उसके क्या होता है? अनुपाती होता है। यदि हमने 5 एम्पियर देंगे, अगर अनुपाती होता है, यानी कि जैसे जैसे धारा का मान बढ़ाएंगे चुंबकीय क्षेत्र का मान भी क्या होगा? अधिक होगा। ठीक, यानी कि अगर हमारा करंट जो अगर 5 एम्पियर का अगर जा रहा है, बह रहा है, तो यानी उसमें हमारा तो अगर 5 एम्पियर धारा बह रहा है तो उसका जो चुंबकीय बल होगा 10 एम्पियर से क्या होगा? कम होगा। जैसे जैसे धारा 10 एम्पियर फिर 20 एम्पियर उसमें डालेंगे तो उसका चुंबकीय क्षेत्र बल और क्या हो जाएगा? ज़्यादा पावरफुल होने लगेगा, उसका चुंबकीय बल ज़्यादा काम करने लगेगा। तो पहला ये कहता है बायो-सैवर्ट नियम कि जैसे जैसे आई का मान बढ़ाते हैं वैसे वैसे डेल्टा बी का मान बढ़ता है, यानी डेल्टा बी समानुपाती होता है कैसे? आई का। ठीक, सेकेंड नंबर, चालक के उस अल्पांश की लंबाई के अनुपाती होता है। यानी कि जो हमारा हमने एल माना है कि डेल्टा एल के अनुसार पे हम लोग क्या करें? पॉइंट पी का हम लोग क्षेत्रफल ज्ञात करें। अब हमारा डेल्टा एल जितना लेंदी होगा, जितना बड़ा होगा, उतना ही हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? अधिक पैदा होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि जो चुंबकीय क्षेत्र है जितना अगर हमारा लेंथ होगा उस करंट बहने वाला, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है या अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक उसी प्रकार थर्ड नंबर ये कहता है कि अल्पांश की लंबाई और बिंदु पी से जो अल्पांश की लंबाई है जिसमें करंट बह रहा है, जिससे हमारा करंट बह रहा है इधर, और मान लीजिए हमको पॉइंट इधर ज्ञात करना है, किसी पॉइंट पी पे ज्ञात करना है, तो इन दोनों धारा के बहने की दिशा और हमारे पॉइंट के बीच में जो हमारा कोण बनता है जया, उसके क्या होता है? समानुपाती होता है। यानी डेल्टा बी समानुपाती होता है क्या? साइन थीटा का होता है। अब बताइए, अगर हमारा साइन 0 होता है तो साइन 0 का वैल्यू 0 होगा, यानी जो हमारा पॉइंट बी है जिधर हमारा लेंथ है उसका, जिधर हमारा तार है, तार के दिशा में अगर हम ज्ञात करेंगे तो हमारा वहाँ पर 0 एंगल बनेगा। तो 0 एंगल बनेगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा? करंट जो चुंबकीय क्षेत्र वहाँ पर नहीं काम करेगा। अब जैसे जैसे पॉइंट को हम लोग इधर क्यों लेते जाएंगे तो यहाँ पर अब हमारा क्या हो जाएगा? 90 हो जाएगा, यानी फिर 1 हो जाएगा। यानी यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र कम काम करेगा और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र ज़्यादा काम करता है। ठीक, यानी हमारा जो डेल्टा बी होता है समानुपाती होता है साइन थीटा के बराबर। ठीक उसी प्रकार यदि बिंदु पी की अल्पांश से दूरी और हमारा जो डेल्टा बी है उस बिंदु पी की
दूरी पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए हमारे ऐसे तार जा रहा है, तो अगर हमारे यहाँ पर एक बिंदु है P, तो यहाँ का जो हमारा क्षेत्रफल है ये R है, और यहाँ से एक और क्षेत्रफल ले लेते हैं, ये हमारी दूरी R2 है, R1 है, तो ये R1 से क्या है, ज़्यादा है, तो यहाँ पर जो क्षेत्रफल यहाँ पर हमारा क्या होगा, अगर दूरी हमारा जितना ज़्यादा होगा उतना हमारा चुंबकीय बल क्या होगा, कम काम करेगा, यानी यहाँ पर हमारा चुंबकीय बल जो होगा एकदम कम होगा, और यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि वो दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वो भी क्या स्क्वायर की दूरी के अनुपाती होता है। ठीक, अब हमने जो जो ये चारों इक्वेशन बनाया है, डेल्टा बी समानुपाती आई, डेल्टा बी समानुपाती डेल्टा एल, डेल्टा बी समानुपाती साइन थीटा और डेल्टा बी व्युत्क्रमानुपाती 1/r², चारों को हम लोग अगर मिला देते हैं तो हमारा एक इक्वेशन बनता है डेल्टा बी समानुपाती आई इंटू डेल्टा एल इंटू साइन थीटा बटा r²। अब यहाँ पर समानुपाती है तो यहाँ पर कुछ कंस्टेंट होगा, सभी चीज़ के लिए, कितना भी मोटा तार हो, कितना भी पतला तार हो, तो हमारा एक कंस्टेंट बनता है, तो वो हमारा होता है ये एप्सिलॉन 0/4 पाई। ठीक, ये तो हमारा होगा, ये इसी के क्या होता है, समानुपाती होता है, ये जो होता है सभी के लिए हमारा क्या होता है, कंस्टेंट होता है। तो यही इसी इक्वेशन को हम लोग बायो-सवार्ट का नियम कहते हैं, बायो-सवार्ट इक्वेशन कहलाता है। इसी फार्मूला का उपयोग करके किसी भी प्रकार का हम लोग चुंबकीय क्षेत्र किसी भी धारावाहिक चालक में जिसमें धारा बह रही है उसका ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए जो हमारा B = μ0/4 पाई जो है, ये हमारा क्या है, समानुपाती नियतांक है, जिसकी वैल्यू 10 के पावर हमारा -7 वेबर पर एम्पियर इंटू मीटर होता है। अब चूंकि हम लोग का जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक या तो टेस्ला होता है या वेबर पर मीटर स्क्वायर होता है, तो हम लोग इसको क्या हुआ, चुंबकीय क्षेत्र हम लोग इस प्रकार से फॉर्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पर जो हमारा μ0 है, μ0 हमारा निर्वात में चुंबकशीलता है, जो निर्वात होता है, निर्वात हम लोग जिसमें एयर नहीं होता है उसमें हमारा क्या है, चुंबकशीलता है। इसका बीमीय सूत्र हम लोग याद कर लीजिए, हमारा हर जगह बहुत पेपरों में पूछता है, जिसका बीमीय सूत्र होता है mL/T के पावर -2 और A के पावर -2 होता है। ठीक, अब बताइए, देखिए हमने बायो-सवार्ट का नियम बता दिया। बायो-सवार्ट का फॉर्मूला होता है डेल्टा बी = μ0/4 पाई, जिसकी वैल्यू 10 के पावर 7 होती है, आई इंटू डेल्टा एल साइन थीटा बटा r²। ठीक, अब ये तो हमारा सिंपल हो गया। अब हमको अगर वेक्टर रूप में लिखना है, वेक्टर का रूप हम जानते हैं, वेक्टर का उपयोग हम लोग किस लिए करते हैं, वेक्टर मतलब कि एक निश्चित दिशा, जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र एक निश्चित दिशा में उत्पन्न होगा, तो जो हमारा वेक्टर रूप में अगर लिखेंगे तो वेक्टर रूप में लिखेंगे तो डेल्टा बी वेक्टर = μ0/4 पाई, ये तो वैल्यू है, कंस्टेंट वैल्यू है, समानुपाती है। आई जो धारा है वो भी इसकी वैल्यू क्या होती है, आई होती है। अब जो हमारा लेंथ की दिशा होगी इनटू r, जो हमारे r की दिशा होगी, उन दोनों के गुणा कर दीजिए बटा में r³ के रूप में हमारा बायो-सवार्ट नियम होता है। और जो हमारा ये dl का जो वेक्टर दिखा रहा है, यानी हमारा dl का कोई एक निश्चित दिशा होगा, और ये r है, r के ऊपर भी वेक्टर दिखा रहा है, यानी r का भी एक निश्चित एरिया होगा, तो इन दोनों को अगर हम लोग गुणा करेंगे तो उसी दिशा में हमारा क्या होता है, डेल्टा बी की जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होता है उसी दिशा में क्या होता है, उत्पन्न होता है। यानी कि हमारा जो r है, मान लीजिए हमारा एक तार है, तो अगर हम इसको मान लेते हैं ये जो l है, l ये हमारा हो जाएगा इधर की ओर जा रहा है, और r हमारा जो है, r हमारा इधर की ओर होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर अगर हमें P पॉइंट पर ज्ञात करना है तो ये मान लीजिए दूरी जो है r है, तो r की दिशा इधर हो गई, l की दिशा ऊपर की ओर हो गई, तो इन दोनों को जो क्रॉस गुणन होगा उसी से हमारा जो क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात हो जाएगा। ठीक, अब दिशा ज्ञात करने के लिए अगर हम लोग ये वाला मेथड उपयोग करेंगे, अगर सिंपल मेथड से हम लोग को दिशा ज्ञात करना है कि किधर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है किधर नहीं, तो हमारे पास दो नियम होता है। ये दोनों नियम हमारे बोर्ड के परीक्षाओं में हमेशा पूछते हैं। एक होता है राइट हैंड पाल्म नियम, दाएं हाथ के हथेली का नियम, और दूसरा होता है मैक्सवेल राइट हैंड स्क्रू नियम। स्क्रू नियम जो मैक्सवेल का नियम से करें या दाएं हाथ के नियम का करें, दोनों नियमों को हम आइए इस वीडियो के माध्यम से आपको समझा देते हैं। देखिए जो दायां हाथ का नियम है, मान लीजिए हमारा दायां हाथ है, तो यहाँ पर देखिए जो अंगूठा है, मान जिधर हमारा धारा बहता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, अंगूठा को ले लेते हैं, और जो हमारा पूरा ये पाम है, चारों उंगलियां है, इस दिशा में अगर हम जहां हमारा पॉइंट है, उस जिस पॉइंट में हम लोग को चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करना है उसको ले लेंगे,
उधर की ओर हम लोग डिनोट करेंगे। तो ये जो हमारा पाम की जो दिशा होगी या ऊपर की ओर लंबवत होगी, ये ऊपर की ओर हमारा तब क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र पैदा होगा। यानी कि हमारी ये अंगूठा की दिशा जो है आई है, जहाँ जिसमें हमारा धारा बह रहा है, उस धारा की जो दिशा बह रही है आई हम ले लेंगे, और जिस पॉइंट पर हमको ज्ञात करना है उधर हम ये चारों उंगली कर देंगे। तो जिधर हमारा पाम की हथेली की दिशा होगी उधर ही हमारा क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र होगा। ये हमारा कहता है दाएं हाथ के हथेली का नियम नंबर 2। ठीक, अब मैक्सवेल राइट इक्वेशन क्या कहता है, मैक्सवेल के नियम से ये होता है कि हम कोई स्क्रू लेते हैं, स्क्रू को हम लोग जो जिधर कसने वाला पार्ट होता है मानते हैं कि उधर की ओर हमारा आई बह रहा है, जिधर आई बहता है उसको हम लोग स्क्रू की दिशा लेते हैं, और हम उसको अगर क्लॉकवाइज कसते हैं, यानी क्लॉकवाइज कसते हैं तो इधर की ओर कसेंगे ऐसे की ओर, तो हमारी जो दिशा होगी क्या होगी, हमारी जो पॉइंट होगी, अगर मान लीजिए जिस पॉइंट पर ज्ञात करना है तो उस पॉइंट पर अगर मान लीजिए यहाँ पी पे ज्ञात करना है, ठीक, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, क्लॉकवाइज घसेंगे तो हमारा जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, क्लॉकवाइज एरिया में से हमारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ठीक, तो अगर इस पॉइंट पर हम लोग ज्ञात करेंगे तो ऊपर की ओर, अगर इस पॉइंट ज्ञात करेंगे तो हमारा क्षेत्र क्या होगा, नीचे की ओर होगा। तो देखिए एक चीज और आपको हम बता दें, अगर हम ऊपर की ओर डाट दिख रहा है तो ये इस डाट का मतलब हुआ कि ऊपर की ओर, हम इसे क्रॉस कर रहे हैं तो क्रॉस करते हैं तो इसका मतलब हुआ कि नीचे की ओर इसकी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो नीचे की ओर है। इसे हम क्रॉस ऐसे कर दे रहे हैं तो क्रॉस का मतलब होता है कि ये जैसे हम लोग तीर बनाते हैं तो तीर का अगला अगर आगे से देखेंगे तो नुकीला दिखेगा, अगर पीछे से देखते हैं तो पीछे से देखेंगे तो क्या दिखेगा, पीछे से हमारा कट दिखता है, तो यानी हमारा कट वाला पार्ट पीछे की ओर, यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, पीछे की ओर है। उसी प्रकार अगर हमारा डाट से अगर डिनोट करते हैं यानी हमारा चुंबकीय क्षेत्र क्या है, ऊपर की ओर है। तो हमारा जो मैक्सवेल का राइट हैंड स्क्रू सिस्टम यही कहता है कि हमारा क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। ठीक, तो इस प्रकार से हम लोग दोनों नियम का उपयोग करके किसी भी प्रकार के तार में या कहीं पर भी जहां हमारा करंट बहता है हम वहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कर सकते हैं कि उसका धारा कितना बह रहा है, किधर की दिशा है और कितना उसका चुंबकीय बल होगा। आर का वैल्यू ज्ञात कर लेंगे, आई कितना दिए, अगर 5 एम्पर दिए हैं कि कितना दिए हैं, एंगल मिला लेंगे कि किस एंगल पे हम लोग ज्ञात करते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी प्रकार के फिजिक्स के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हल करेंगे जो हमारे पेपर के परीक्षाओं के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। Let it bang, bang.